ये जो लाइंस हैं ये मैंने अपनी लाइफ एक्सपीरियंसेस के बारे में लिखी हैं। कुछ कॉन्ट्रास्ट ब्रिंग आउट किया करने की कोशिश की है बिटवीन द यंगर मी एंड नाउ अ मोर मेच्योर वर्जन ऑफ मी। सो कितनी ट्रांजिशन उस टाइम से अब तक हुई है, तो उसको कुछ दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, शायद आप लोगों को पसंद आएगी। तो कुछ पन्ने मिले कल शाम, कुछ पन्ने मिले कल शाम, एक यादों की अलमारी से। कुछ हंसते से, कुछ गम के थे, पर मत पूछो कि कब के थे। ये उन दिनों की बातें हैं जब हम 20 बरस से कम के थे। कैसे नासमझ हुआ करते थे हम, कितने नादान। कैसे नासमझ हुआ करते थे हम, कितने नादान। जमीन पे ढूंढा करते थे एक मुट्ठी आसमान। खुद अपनी ही बर्बादियों का नजारा किया करते थे। खुद अपनी ही बर्बादियों का नजारा किया करते थे। तूफान जहां से गुजरे, कश्ती वहीं उतारा करते थे। डूब कर पार कर आया करते थे उदासी के समंदर। डूब कर पार कर आया करते थे उदासी के समंदर। किनारे बैठ रोने की आदत नहीं थी। हर दर्द में एक मुस्कान छुपी थी। सच पूछो तो जिंदगी वही थी। अब तो मुस्कुराते भी हैं तो आंखों में एक नमी सी होती है। अब तो मुस्कुराते भी हैं तो आंखों में एक नमी सी होती है। सब कुछ पाकर भी जाने किस शय की कमी सी होती है। ना अब जी भर के रोता है, ना अब जी भर के रोता है, ना बेवजह मुस्कुराता है ये दिल। पत्थरों के इस शहर में पत्थर सा हुआ जाता है ये दिल। पत्थर सा हुआ जाता है ये दिल। अब तो हर रोज एक शाम तन्हा लौट जाती है। हर रोज एक तमन्ना अधूरी छूट जाती है। लिए बैठे रहते हैं दिल में कई किस्से उसे सुनाने को। फुर्सत ही कहाँ मिलती है इस कमबख्त जमाने को। मौसम सा हो गया है जिंदगी का मिजाज। मौसम सा होने लगा है इस जिंदगी का मिजाज। धुंध छटती नहीं, धूप हंसती नहीं। धुंध छटती नहीं, धूप हंसती नहीं। और बेवजह ही बिखरी हैं शायद इन हाथों पे लकीरें। बेवजह ही बिखरी हैं शायद इन हाथों पे लकीरें। किसी और ही स्याही से लिखी हैं शायद उस विधाता ने तकदीरें। इसीलिए छोड़ देते हैं अब सब बातें उस परवरदिगार पर। छोड़ देते हैं अब सभी बातें उस परवरदिगार पर। वो लिख चुका हर फैसला मेरे सोचने से पहले। वो लिख चुका हर फैसला मेरे सोचने से पहले। बटोर लेते हैं कुछ साए, बटोर लेते हैं कुछ साए। जब धूप कड़ी हो, न जाने किस अंधेरे मोड़ पर फिर मुश्किल खड़ी हो। क्या होगा कल ये अब सोचा नहीं करते। क्या होगा कल ये अब सोचा नहीं करते। कल की चिंता में आज नहीं मरते। और कुछ ये सोचकर अब गम से नहीं डरते कि धूप कितनी भी कड़ी हो, समंदर सूखा नहीं करते। समंदर सूखा नहीं करते। बहुत बहुत शुक्रिया। वाह, Charu ji, you are an amazing performer, whether it's singing or whether it's poetry. You are a performer, star performer. So I think I can say this was the performance of the day. मजा आ गया सुन के। जो आपने कंपैरिजन किया यूथ का एंड विद अ मैच्योर्ड एज, तो दैट कंपैरिजन वाज, मतलब इट स्टार्टेड बहुत मजेदार तरीके से आपने स्टार्ट किया यूथ के बारे में बात करना, और उसके बाद जो मैच्योर्ड एज के बारे में आपने बात करी, the comparison, it was really good, thoroughly enjoyed. थैंक यू सो मच। थैंक यू राजेश। Lata? चारू जी, आई थिंक मैंने पहली बार आपकी पोइट्री सुनी है लाइव। ज़्यादातर मैं लाइव सेशंस में मैंने आपके गाने सुने हैं, एंड मैं खो गई थी जब आप सुना रहे थे। आपने इतना अच्छा और इतना ब्यूटीफुली इसको सुनाया है, और दोनों ही फेजेस के ट्रांजिशन भी इतने स्मूथ थे कि कब हम वहाँ की बातें करते करते यहाँ की बातें बातों में आ गए, मुझे पता नहीं चला। जब आप बचपन वाला नरेशन कर रही थी, मुझे कहीं ना कहीं वो गाना याद आ रहा था, वो कागज की कश्ती वो बारिश का पानी। वो वाली फील आ रही थी। और इतने अच्छे अच्छे ब्यूटीफुल वर्ड्स आपने यूज किए हैं कि हम जमीन पे बैठे बैठे एक मुट्ठी आसमान ढूंढते थे। और बहुत सारी वर्ड्स, बहुत सारे फ्रेजेस रह गए, ऐसा लग रहा है मेरे साथ।
और अभी अगर अगर हमें धूप मिल रही है तो हम बटोर लेते हैं क्योंकि हमें कल का नहीं पता। तो ऑल दोज थिंग्स आर वेरी वेल थॉट थ्रू, और ये सिर्फ लाइफ एक्सपीरियंसेस से ही आते हैं, जो कि आपने अपनी पोएट्री में इतनी ब्यूटीफुली रिप्रेजेंट किया है। तो आई डोंट थिंक, आई थिंक इट्स about we are our experiences, we are the lives we have lived, we have lived so far, और उसको बहुत ही अच्छे से पेन डाउन करके पोर्ट्रे करके नरेट किया है आपने। तो बहुत मजा आया, थैंक यू सो मच। राकेश जी। चारू जी, ये पहली बार है कि मैं आपकी पोयम सुन रहा हूँ। और आप के गाने तो सुने हैं पहले भी। आप जितना अच्छा गाती हैं उतना ही अच्छा आपने पोइट्री भी नरेट करी है, और आपकी पोयम बहुत ही शानदार थी। और अपनी लाइफ एक्सपीरियंस जो आपने ट्रांसफॉर्मेशन नरेट किया है फ्रॉम ए यूथ टू ए मोर मैच्योर्ड पर्सन, बहुत शानदार था। पर जैसा कि आपने भी लिखा, मैं भी ये महसूस करता हूँ कि हम धीरे धीरे यूथ छोड़ के जब बड़े होते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, पर ऐसी मैच्योरिटी किस काम की जो हमें खुल के हंसने भी नहीं दे, जो खुल के अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त भी नहीं करने दे। तो मुझे लगता है कि इतनी मैच्योरिटी भी नहीं होनी चाहिए हमारे अंदर। शायद किसी सिचुएशन में यूजफुल होगी, बट लेकिन जिंदगी को अच्छे एंजॉय करने के लिए इतनी मैच्योरिटी भी नहीं होनी चाहिए। और कहीं ना कहीं कहा जाता है कि हमें अपने अंदर के बच्चे को, आपके केस में यूथ है, बच्चा नहीं कह सकते उसके आपकी पोएट्री में, उसको मरने नहीं देना चाहिए कभी भी। क्योंकि बच्चे की जो खासियत या यूथ की जो खासियत होती है, जोश और एंजॉय करने की, वो धीरे धीरे कम होती जाती है जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है। तो आपने इतना, मतलब बहुत ही अच्छी पोयम है आपकी, और आपका नरेशन बहुत अच्छा है। आई रियली लाइक इट। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, थैंक यू। रंजीत। Ma'am, I'm just blown away by your confidence. I mean, the confidence with which you narrate, or even Thank you. ma'am, when you were singing the Punjabi song, the reason why it's still with me is because the confidence with which you perform. I think what sir said is right. You're a performer, and today also the way you were narrating, the way you were reciting, the right modulation, the right areas needed stress, the words that needed when you say patthar, it actually feels like a stone is falling. Like so, that's an art. And I feel you're very confident on screen, like, when you perform. Thank you. I loved it. I love the Thank you. performance. Thank you so much. Thank you. सृष्टिका। So it was so beautifully captured. I think the feeling that came to me the most throughout was this feeling of resilience. So that was very evident from that shift, and how resilience really plays a role in getting you to the other side. So that was very beautifully captured in your poem. It was so good. Thank you so much for sharing it. Thank you. Thank you so much. मानसा। हर इंसान के अलग अलग फेज में अलग अलग वर्जन्स होते हैं, जैसे चैलेंजेस आते हैं। और राइटर्स और पोइट्स का ऐसा कहा जाता है कि वो अपनी छवि का एक हिस्सा अपने लेख में छोड़ते हैं। मुझे इतना अच्छा लगा जब मैं आपको सुन रही थी, जैसे कि लता जी ने बताया कि ये सब लाइफ एक्सपीरियंस से ही आता है। इतना थॉटफुल था। मैं एक बार ऐसा सोच रही थी कि कभी ऐसा लिखते समय ये सब मेरे दिमाग में क्यों नहीं आता। तो वो लिटरली मुझे ऐसा लगा कि आपने जो जिया है, जो आपने समझा है जिंदगी को, वो मुझे समझना जरूरी है। और मैं जो भाषा शैली की अगर बात करूं, मुझे इतने अच्छे लगे आपके कंपैरिजन्स और आपके कहने का तरीका। आपने जिस तरीके से मौसम को जिंदगी का मिजाज मौसम की तरह बताया, और आई मीन इट्स जस्ट ब्यूटीफुल। मैं एक एक अगर बताने जाऊंगी तो मुझे शायद पूरी पोइट्री बोलनी पड़ेगी, लेकिन आपने कंपैरिजन्स बहुत ब्यूटीफुली किए। सो आई एम सो लुकिंग फॉरवर्ड टू लिसन टू यू एज अ सिंगर एज वेल। इतना सुन लिया है आपके गाने के बारे में, मुझे लग रहा है मैं आपको कब सुनूंगी। Thank you. ब्यूटीफुल। My pleasure. Really, really. Thank you so much. थैंक यू फॉर मेकिंग माई डे। Oh, मुझे ऐसा लग रहा है कि my pleasure. बहुत अच्छा डिसीजन रहा मैंने ज्वाइन किया। थैंक यू। Thank you. Thank you. Thank you so much, चारू जी। Thank you.